दोस्तों, सोचो जरा कि पार्लियामेंट ने पूरी मेहनत से एक बिल पास कर दिया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यस बोल दिया। यानी कि पार्लियामेंट ने पूरी मेहनत से एक बिल पास कर दिया, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने यस बोल दिया। लेकिन बिल प्रेसिडेंट के टेबल पर पहुंचते ही प्रेसिडेंट बोले, रुको, अभी यहाँ ये लॉ नहीं बनेगा। अच्छा, आखिर प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास किए हुए बिल को रोकने की पावर कहां से आती है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, प्रेसिडेंट की वीटो पावर। तो दोस्तों, आखिर जो है प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास जो है किए हुए बिल को रोकने की पावर कहां से आती है? क्या प्रेसिडेंट बिल को हमेशा के लिए रोक सकते हैं? क्या प्रेसिडेंट बिल को वापस भेज सकता है? और क्या पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है? आज समझेंगे प्रेसिडेंट की वीटो पावर, अब्सोल्यूट पावर, सस्पेंसिव, पॉकेट और क्वालिफाइड वीटो, बिल्कुल एग्जांपल के साथ। दोस्तों बने रहिए। तो प्रेसिडेंट की वीटो पावर का वीटो का मतलब होता है दोस्तों किसी बिल को रोकने की शक्ति। जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 101 के तहत मुख्यतः ये विकल्प होते हैं। तो कौन से विकल्प होते हैं दोस्तों? तो देखते हैं जरा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वीटो होता है कौन सा होता है? अब्सोल्यूट वीटो होता है। तो अब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है पूर्ण वीटो, यानी कि जो है किसी भी बिल को रोकने की शक्ति। तो पूर्ण वीटो यानी कि अब्सोल्यूट वीटो होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि प्रेसिडेंट बिल को अपनी मंजूरी देने से मना कर देता है। दोस्तों, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट बिल को असेंट देने से मना कर देते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि बिल खत्म, यानी कि जो जो विधेयक था वो खत्म हो जाता है। अब क्या होगा? लॉ नहीं बनेगा। यानी कि पार्लियामेंट ने बिल पास किया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने कहा मैं असेंट नहीं दे रहा, तो बिल वहीं समाप्त हो जाएगा। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो होता क्या है इसमें जो है, तो समानता जो है कब इस्तेमाल होता है? तो समानता जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल के मामले में जब सरकार बदल गई हो और नई सरकार पुराने बिल को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। तो याद रखिए, एब्सोल्यूट वीटो इक्वल टू क्या होता है? बिल का पूरा अंत। अब देखते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है निलंबनकारी वीटो, यानी कि प्रेसिडेंट बिल के पास, पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है। यानी कि प्रेसिडेंट बिल को वापस पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है इसका कि प्रेसिडेंट बिल को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज देता है। यानी कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर पार्लियामेंट बिल दोबारा पास कर देती है तो प्रेसिडेंट को असेंट देना अनिवार्य है। यहाँ पे सहमति देना क्या है? अनिवार्य है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है? प्रेसिडेंट को जो है असेंट देना क्या होता है भाई? अनिवार्य होता है। ध्यान दीजिएगा जो है, तो मान लीजिए जो है पार्लियामेंट अगर जो है कोई ऑर्डिनरी मेजोरिटी से दोबारा पास करते तो प्रेसिडेंट असेंट देने के लिए बाउंड है। ध्यान दीजिएगा, बाध्य है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस होता है, सबसे जो महत्वपूर्ण जो अपवाद है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि मनी बिल को जो है प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकता है। यानी कि आर्टिकल जो 101 है, 101 यानी कि दोस्तों, यानी कि आर्टिकल 111, तो मनी बिल जो है प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एसेंट या विद होल्डिंग का ऑप्शन है, रिटर्न का नहीं। ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं जो है, तो आगे जो है इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट जो है बिल के पास, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया? वापस भेज दिया। पार्लियामेंट ने फिर से पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट अब क्या हो सकता है? रोक सकता नहीं है। तो मनी बिल को प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता है। ध्यान दीजिएगा, सस्पेंसिव का मतलब होता है कि थोड़ी देर रोकना, हमेशा के लिए नहीं। अब दोस्तों देखते हैं पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है दोस्तों? पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट बिल पर ना असेंट देता है, ना रिजेक्ट करता है, ना रिटर्न करता है, बिल को पेंडिंग रखता है। यानी कि प्रेसिडेंट बिल पर ना असेंट देता है, ना रिजेक्ट करता है, ना वापस भेजता है, बस उसे जो है लंबित रख सकता है। और भारत में जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के लिए असेंट देने के लिए कोई निश्चित टाइम लिमिट नहीं है। भारतीय संविधान में जो है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए सहमति देने के लिए कोई निश्चित जो है समय सीमा नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के लिए बिल डिसाइड करने की कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं करता है। इसलिए प्रेसिडेंट बिल को आइडेंटिफाई पेंडिंग रख सकता है।
इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो। और सबसे जो फेमस एग्जाम्पल रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल रहा है जो है पोस्टल बिल 1986 का। ध्यान दीजिएगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने इस बिल पर असेंट नहीं दिया और इसे लंबित रखा। इसे भारत के पॉकेट वीटो का प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि प्रेसिडेंट जो है ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 पर असेंट नहीं दिया और बिल पेंडिंग रखा, और यह इंडिया में पॉकेट वीटो का फेमस एग्जाम्पल है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉकेट का मतलब होता है कि बिल को जेब में रख लिया, ना तो सहमति दे रहे हैं ना तो पास होने दे रहे हैं। अब दोस्तों देखते हैं, एक वीटो होता है क्वालिफाइड वीटो। तो क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है, भारत के प्रेसिडेंट के पास जो है क्वालिफाइड वीटो नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें लेजिस्लेचर को बिल दोबारा पास करने के लिए सामान्य से ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ये केवल अमेरिका में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट जो है क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है बिल को रिजेक्ट करता है, लेकिन पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट के वीटो को ओवरराइड कर सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पे इंडिया प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ये मेनली यूएसए के प्रेसिडेंट के वीटो सिस्टम से एसोसिएटेड होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल जो है पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो भी मैंने पोस्ट जो ऑफिस वाला बताया था वो एग्जाम में पूछा भी गया है कि किसका उदाहरण है, तो पॉकेट वीटो का उदाहरण है जो है। तो किसके समय में था, यानी जैल सिंह के समय था। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों हमें देखना है, यानी कि आर्टिकल 111, यानी कि आर्टिकल 111, यानी कि प्रेसिडेंट असेंट्स टू बिल बताया गया है। मनी बिल प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल यानी कि प्रेसिडेंट वंस रिटर्न कर सकता है, एक बार रिटर्न कर सकता है। पॉकेट वीटो में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स टाइम लिमिट नहीं है। क्वालिफाइड वीटो का मतलब क्या होता है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों अगर मेरा जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।